साथियों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, उसमें भी एक जान ऐसी गई जो कि इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है, विजय रूपाणी जी। क्योंकि अब ये बातें सामने निकल के आ रही हैं कि उनको मरवाने की एक साजिश भी थी। तो क्या वाक़ई में उनको मरवाने की साजिश के चलते क्या और भी उतने लोगों की जान ली गई? या फिर यह सिर्फ़ एक सरकार पे एक तरीके से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? ऐसी बातें सामने निकल के आ रही हैं और इस पे चर्चा करने के हमारे साथ बलवंत सिंह जी हैं। बातचीत करें कि जब अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें विजय रूपाणी भी साथ थे। लेकिन अब ये खबरें सामने निकल के आ रही हैं, शायद गुत्थियाँ भी धीरे-धीरे सुलझती हुई नज़र आ रही हैं कि विजय रूपाणी जी की हत्या की गई है, उनको मरवाया गया है। तो क्या वाक़ई में उनको मरवाया गया तो और भी तो लोग उसमें शामिल थे। तो ये कैसे नामुमकिन हो सकता है? मुमकिन कैसे ये हो सकता है कि उनको मरवाने के लिए और लोगों को भी शामिल किया जा सकता है इसमें? और ये तो प्लेन क्रैश हादसा था। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि नहीं उनकी हत्या कराई गई है? देखिए, राजनीति जो अपने आप में एक अलग विषय होता है और राजनीति करने वाले, सत्ता के राजनीति करने वाले लोग यो ये नहीं देखते हैं कि उसमें कितने प्यादे मारे जा रहे हैं। ये शतरंज का खेल होता है और शतरंज के खेल में राजा को सुरक्षित रखने के लिए चाहे उसके जितने भी प्यादे हैं, चाहे घोड़ा हो, वज़ीर तक, तो सबसे बड़ा शतरंज का बड़ा खिलाड़ी राजा के बाद अगर कोई होता है तो वज़ीर होता है उसका। और वज़ीर तक को दाँव पे लगा दिया जाता है सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए, राजा को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये आप जो बात कह रहे हैं कि इतने लोग उसमें मारे गए, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि कितने लोग उसमें मारे गए। तो उनकी ज़िंदगियाँ नहीं हैं? कुछ नहीं, वो एक फतिंगे की तरह हैं। राजनीतिज्ञों के लिए, जो हमारे लोग हैं देश के, जो देश के नागरिक हैं, उनके लिए एक फतिंगे का मात्र काम करते हैं। वो कितना हो मारे जाएँ, उससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। न कोई दिल में उनके प्रति मोह होती है, न कोई दया होती है। उनका काम सिर्फ़ अपने सत्ता को संरक्षित करना है और सत्ता कैसे संरक्षित रहे, हमारी आबरू कैसे संरक्षित रहे, हमारा मिशन क्या है, उस मिशन में अगर कहीं से कोई भी आड़े आता है, तो उसको किनारे करने के लिए चाहे देश में ही आग लगा दी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दंगे कराए जाते हैं, आप मानते हैं इस बात को? राजनीति में हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा कराए जाते हैं। चीज़ें आती आ रही हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट्स के चलते भी लोगों को बहलाया जा रहा है। श्री राम जब अभी जो श्री राम मंदिर जो बनना था उसको लेकर के बहुत सारी जागरूकता फैलाई गई। तो ये चीज़ें तो सामने निकल के आ रही देखने को भी मिलती थी। लेकिन ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश का थोड़ा-सा गुत्थियाँ समझ में नहीं आ रही कि आखिर कोई प्लेन क्रैश क्यों करवाएगा? किसी एक लोग की जान लेने के लिए। प्लेन क्रैश करने का सीधा-सा मकसद था, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें विजय रूपाणी 27,000 करोड़ रुपए की ज़मीन के जो घोटाले सामने आ रहे हैं, उसके एवज़ में उनके पास बहुत बड़ी सबूत थी, जो हमारे गृह मंत्री आज के जो मौजूदा गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, उनके नाम से वो घोटाले का सामने आ रहे हैं मामले कि उन्होंने ऐसा घोटाला किया था जो 27,000 करोड़ का मामला आता है, बनता है। और इसके पुख्ता सबूत उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के पास थे और ये प्रेशर भी बना रहे थे कि हमें मुख्यमंत्री का जो है यहाँ से चेहरा घोषित किया जाए, क्योंकि गुजरात का चुनाव होने वाला है, अगले साल गुजरात का चुनाव होने वाला है। वहाँ पे अंदर खाने में राजनीति अपनी पूरी तरह से सक्रिय है, सारी पार्टियां अपने अपने वहाँ पे गोटियां बिछा रही हैं। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो उनके हत्या के पीछे ये भी कारण बन सकता है, जिसको मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि मेरे पास उस तरह के सबूत नहीं है। लेकिन ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि अमित शाह जैसा व्यक्ति वो कुछ भी कर सकता है सत्ता के लिए। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, जो जज की हत्या करा सकता है। ये तमाम बातें उसके सामने आई हैं। पुलवामा की घटना को लोग मान रहे हैं, पुलवामा की घटना का आज तक तथ्य सामने नहीं आया कि उसके पीछे कौन थे लोग, वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए। अभी पहलगाम की जो घटना हुई, उसके एवज में तुरंत हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहे कि घुस करके मारते हैं और इस तरह की कार्रवाई की भी गई, लेकिन बीच में उस कार्रवाई को बंद कर दिया गया, इसलिए कि अमेरिका का फ़ोन आ गया। हमारे देश से कोई घोषणा होने से पहले
कि हम सीज फायर करने जा रहे हैं। अमेरिका से ये घोषणा हो जा रही है कि मोदी और हमारे बीच में एक समझौता हुआ है, बिजनेस की डील हुई है, और उसके एवज में जो है हमने उनके ऊपर प्रेशर डाला है, और प्रेशर के तहत मोदी जी जो है सीज फायर का निर्णय ले रहे हैं। तो ये अच्छा, ये कहीं ना कहीं विजय रूपाणी जी जब गुजरात का चुनाव होने वाला था, अब होगा ही आने वाले सालों में, तो कहीं ना कहीं वो सीएम के दावेदार थे। बिल्कुल ये डर था शायद विपक्ष पार्टी को, तो ये ऐसा कदम उठाई। विपक्ष पार्टी को डर नहीं था, विपक्ष पार्टी को उनसे कोई लेना देना नहीं था। बीजेपी चाहे जिसको भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, उससे विपक्ष को कोई लेने देने का मतलब नहीं है। वो उनकी इंटरनल राजनीति का मतलब है, पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर है। वो पसंद नहीं करते हैं विजय रूपाणी को, अब नहीं चाहते हैं कि वो जो है गुजरात की राजनीति में सक्रिय रहें। उनको दरकिनार कर दिया गया था, राजनीति से साइड लाइन कर दिया गया। जब से उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, इसके बाद उनको साइड लाइन कर दिया गया, और साइड लाइन करने के बाद बीजेपी की राजनीति वहाँ पे दूसरी चल रही है। किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वहाँ का सत्तासीन करना इनका लक्ष्य है, और इस लक्ष्य के बीच में, इस प्लानिंग के बीच में ये रोड़ा बन रहे थे। तो रोड़ा का हटाने के चक्कर में शुरू से पड़े थे। हटाने के चक्कर में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें वो प्रेशर भी बना रहे थे। 27,000 करोड़ का घोटाला जो है हम उसका खुलासा कर देंगे, अगर आप मुझे मुख्यमंत्री के पद पे घोषित नहीं करते हैं। तो शायद इस वजह से उनको हटाने के लिए इस तरह का मामला किया गया हो। चलिए, धन्यवाद बलवंत जी। जैसा कि जिस तरीके की खबरें सामने निकल के आ भी रही थी कि अभी प्लेन हादसा जो हुआ उसमें विजय रूपाणी की भी जान गई, बहुत सारे लोगों की जान गई है, लेकिन एक राजनीति के चलते क्या वाकई में ऐसा कदम उठाया जा सकता है? क्या सही में विजय रूपाणी की हत्या की गई है, या फिर यह एक घटना है, उस घटना में मारे गए? वैसे मेरा नाम संतोष है और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। कौन सा अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।